साथियों को नमस्कार। साथियों, फिलहाल मैं हादसे के अंदर मौजूद हूँ और आज सुबह जो आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ उनकी तस्वीरें हैं जो आपने देख ली। बिल्कुल पूरा हरियाणा में है जो आज के लाठीचार्ज के बाद में है जो रोष है जो पैदा हो गया है। आज केपी कुंडू भी पहुंचे हैं और पत्रकारों पर भी है जो लाठीचार्ज किया गया, जो गोल्ड की चैन है उनकी तोड़ ली गई है और उनकी गाड़ी को भी है जो खंगोड़ा गया है। तो जी नमस्कार। नमस्कार प्रीति। जीवन कुंडू की आज मौत को जो 13 दिन हो गए, आज उनका पार्थिव शरीर है जो बिल्कुल उनकी देह है जो अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल तड़प रही है, क्या कहोगे? बिल्कुल देखिए, जितने भी अपने हरियाणा की खापें हैं और लगभग महिलाएं, बुजुर्ग और हर आदमी न्याय के लिए सड़क पर उतर चुका है। क्योंकि जब कानून की तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एकमात्र रास्ता बचता है सड़क। और आज तकरीबन हर बच्चा सड़क पे आ चुका है न्याय के लिए। तो मैं इसको टोटल तरीके से कहूँगा कि एक लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल कर दी इन लोगों ने। इस सरकार से जो शुरू में उम्मीद थी कि ये काफ़ी चीज़ों पे खरा उतरेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर दूसरे दिन किसी न किसी आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ता है। आपको पता है कि हर जगह आंदोलन चालू है। तो इसी प्रकार से अपना एक जो भाई, अब मेरे ही गाँव का था जीवन कुंडू, अपने हिसार में जो एक भैंसों की डेयरी चला रहा था, छोटा सा भाई का काम था, और उसकी इतनी दरिद्रता से हत्या करी गई है उसकी। उसी के चक्कर में आप यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ जो आज 15 अगस्त का कार्यक्रम था, तीज का भी एक प्रकार से हरियाणा में एक त्यौहार ही होता है, ठीक है। उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका सिर्फ विरोध करना था। विरोध के लिए बातचीत का ही एक माध्यम से इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। और इन लोगों ने किसान नेताओं को भी उठा लिया, काफ़ी लोगों के बटुए छीन लिए, काफ़ी लोगों के फ़ोन तोड़ दिए, गाड़ियों के टायर में सुए घुसा दिए, चैन खींच ली पत्रकारों को भी मारा गया, जो कि बहुत निंदनीय है। इन लोगों को पता है कि जितना ये लोग आगे से दमन करेंगे उतना ही आंदोलन उठेगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि 3 बजे जो कमेटी ने फैसला कराया है रोड जाम, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि न्याय के लिए आवाज़ उठाना प्रत्येक आदमी की जिम्मेवारी है और प्रत्येक आदमी का फ़र्ज़ है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके आसपास जो भी टोल है भाई, जाम कर दो। क्योंकि जो आज जीवन कुंडू के साथ में होया है वो कल को आपके और हमारे घर तक भी पहुंच सकता है। न्याय के लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी देश के प्रत्येक कोने में है जो आज आज़ादी का दिवस है जो मनाया गया है, लेकिन यहाँ गलत के खिलाफ है जो दरिंदगी हुई है जीवन कुंडू के साथ में, उसके साथ में आवाज़ उठाने के लिए जो लोग आए उनके साथ में ही बर्बरता करके उनकी आवाज़ ही दबाई गई है। बिल्कुल देखिए, त्यौहार का दिन था, तीज का दिन था, और हरियाणा तो इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है। पर कैसे मनाएं, हमारा तो पिछले 12-13 दिन से आंगन में लाश पड़ी है, ठीक है। इन्होंने माटी की ब्रांड माटी कर रखी है, सीधी बात तो ये है। पर हमारी कोशिश यह रहेगी आखिरी दम तक, चलो न्याय मिले या ना मिले, पर हम लड़ेंगे ज़रूर। मैं तो इतना ही कहूँगा, इसमें है ना पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए। वो भी हमारे अपने ही भाई हैं, अपने ही बेटे हैं। ऐसी भी क्या नौकरी होगी यार, आप अपने बुजुर्गों पे, आप अपने काके ताऊओं पे, आप अपनी माताओं बहनों पर लाठियाँ उठा रहे हो। इस पर मतलब जमीर जिंदा होना चाहिए। इन लोगों ने तो बिल्कुल जमीर मार ही दिया। जब लाठीचार्ज हुई आप पहुंच गए थे मौके? नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया था, मेरी गाड़ी रास्ते में ही थी। एमजी क्लब से हम होते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में भी पुलिस का मतलब हर जगह पे नाका लगा हुआ है चारों तरफ से। फिर हमने खेतों से बाइक निकाली है, एक भाई से बोल के हम बाइक के द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं। गाड़ी हमारी रास्ते में ही पकड़ ली उन्होंने। गुलकणी गांव में भी है जो बड़ी संख्या में प्रशासन है जो पहुंच रहा है, और आंसू गैस के गोले भी है जो दागने की कोशिश है जो करी जा रही, गाड़ियां है जो नहीं देखिए, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आतंकवादी थोड़ी है, अब आपके अपने ही लोग हैं। अब एक बात बताओ, न्याय के लिए अगर हम सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कल को तो फिर कोई भी किसी को भी मार देगा, हरियाणा में गुंडाराजी आ जाएगा। ये सरकार कहती है कि हम हर चीज़ से सक्षम कर देंगे, हर चीज़ को गुंडाराज हरियाणा से ख़त्म कर देंगे। पर क्या हो रहा है, दूसरे दिन ही गोलियां चल रही है, कोई किसी को भी मार देता है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? जब लाठीचार्ज कराया गया, बताया गया कि जो प्रशासन वाले थे वो भी बिना ड्रेस के थे। बिल्कुल ऐसा मेरे को भी सुनने में आया कि सिविल वर्दी में आते हैं। उनका हाथ में जो 47 भी थी। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को तो खैर इतना तो पता नहीं था कि 47 नहीं थी। अच्छा। खैर ये चीज़ें भी बहुत गलत है। देखो, चाहे वो प्रशासन से हो या ना हो, मैं तो जो बंदा वर्दी में नहीं है और फिर भी लाठियाँ मारता है, पिस्तौल ले रहा है, मैं तो उसको गुंडा ही कहूँगा। देखो, ठीक है, ये गुंडागर्दी है जो सरेआम हो रही है, और इस गुंडागर्दी को प्रदेश की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में दिखा दिया जाएगा कि किस में कितना दम है और कौन नकली लिचड़ काम कर रहा है।
बिल्कुल माटी की रह माटी है जो कर दी गई, उसकी माटी हो रही भाई जीवन कुंज की। और जग्गू प्रधान भी मौजूद है, किसान नेता सुरेश कोत को भी है जो उठा लिया गया। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सुनन में किसान नेता सुरेश कोत को भी है जो उठा लिया गया है। देखो, वो बैठ गए थे वहां पर, डीएसपी के कहने पे बैठ गए थे कि आपसे एसपी सार बात करने के लिए आ रहे हैं, हमारी उनसे बात हो रही है। तो उसके बाद तो कुछ नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे से लाठीचार्ज होता है, उनको उठाया जाता वहां से, जानबूझ करके बिठाया गया था ताकि एकदम से उठ ना सके और इसको उठा करके ले जाएंगे हम। और कर्ण के भाई भगत सिंह और मरगे पाछा किसान संगठन में काम करने थे, घासीराम जी थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, मलिक साहब थे, तो भाई खत्म थोड़े हो जाएंगे। एक सुरेश तक काम नहीं चलता, कदे नु सोते हो, और एक घर में पैदा हो जाएंगे। तो आज सुरेश को उठा है, कल ना दूसरा उठा लियो, तड़के मारी भी तो औलाद भी तो करेंगे, ये काम है। सोचा अगर देख भाई घासीराम नारायण के बाद किसान संगठन नहीं चल लेंगे, तो आज भी चल रहे हैं। अगर आप सुरेश कोत ने उठा लोगे तो कल ना के चल नहीं के संगठन चलेंगे। सुरेश कोत जी एक ऐसे नेता थे जो कि जनता को समझा बुझा करके बिठा लेते थे। इन्होंने आक्रोशित धक्का कराया सुरेश कोत जी को उठा के। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आप 3 बजे के से पहले उनको छोड़ देते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आगे क्या कुछ रूपरेखा बनाई है? देखो, कमेटी ने फैसला लिया अभी थोड़ी देर पहले, अगर हम टोल जाम करें, अगर 3 बजे तक सुरेश कोत जी हमारे बीच नहीं पहुंचे और जितने भी साथी पकड़ रखे हैं सारे के सारे हमारे बीच पहुंचने चाहिए, नहीं तो हम हरियाणा के टोल जाम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।